हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 7 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें है आपके त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में प्रश्नावलियां हल करने से पहले इसमें उपयोग होने वाले मापदंड और प्रतिबंध जो है आपको बता देता हूँ। इसमें त्रिभुज की सर्वांग समता के प्रतिबंधों का उपयोग हम करेंगे और त्रिभुज की सर्वांग समता के 5 प्रतिबंध हमें यूज करने हैं। वो पांचों प्रतिबंधों को आप एक बार देख लीजिए पहले, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेंगे फिर। और रहे भी सही तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी हम समाधान करेंगे। सर्वांग समता त्रिभुजों में क्या होती है? त्रिभुजों में तीन तो होती है भुजाएं, तीन तो होती है भुजाएं और तीन होते हैं कोण। इसके अलावा और तो कुछ होता नहीं। तीन भुजाएं, तीन कोण, और तीन कोण है वही तीन शीर्ष भी होते हैं। तो प्रतिबंध जो सर्वांग समता के होते हैं उसमें ये तीन ही चीजें हैं, तीन भुजाएं और तीन कोण, ये 6 चीजें उपयोग होती है। अभी क्या होता है कि दो त्रिभुज हैं आपके पास, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए आपके पास तीन भुजाएं और तीन कोण, ये 6 कुल मिला के अंग हैं। इन 6 में से कोई से भी 3 अंग बराबर होना अनिवार्य है और उसमें भी एक भुजा होना अनिवार्य है। एक भुजा का होना तो कंपल्सरी है। तीनों कोण यदि बराबर है तो इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये सर्वांग सम है। हो सकता है कि एक त्रिभुज आपके पास ऐसा हो छोटा और एक त्रिभुज आपके पास ऐसा हो बड़ा, और इसका जो कोण है वो इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है। हो सकता है ना, क्योंकि त्रिभुज छोटा हो चाहे बड़ा हो, तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा ना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों मिला के तो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज आपका छोटा है या बड़ा है, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीनों कोण, इसके तीनों संगत कोण इसके तीनों संगत कोणों के बराबर है, तो इससे ये कतई सिद्ध नहीं होता कि ये सर्वांग सम है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे जो प्रतिबंध होते हैं, तीनों साइड से यदि बराबर, जो संगत, संगत का समझ लीजिए, थोड़ा सा संगत समझा देता हूँ। संगत शब्द का अर्थ समझ लीजिए। ये एबीसी त्रिभुज है और ये मान लो त्रिभुज पी क्यू आर है ना। तो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो जो साइड जिसको कवर करेगी पूरा पूरा कवर कर लेगी। ये तो छोटे बड़े हैं, चलो ये बराबर दिख रहे हैं, इनको उठा के रखता हूँ। इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो कोण ए कोण पी को कवर करेगा, कोण बी कोण क्यू को कवर करेगा, और कोण सी कोण आर को कवर करेगा। तो कोण ए का संगत कोण पी हो गया, कोण बी का संगत कोण क्यू हो गया, और कोण सी का संगत कोण कोण आर हो गया। एबी वाली जो भुजा है, एबी भुजा, ये पी क्यू भुजा को कवर करेगी, तो एबी भुजा पी क्यू की संगत भुजा हो गई, बीसी भुजा क्यू आर की संगत भुजा हो गई, और एसी भुजा पी आर की संगत भुजा हो गई। संगत समझ में आ गया ना। संगत, संगत कोण और भुजाएं मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में संगत कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए का संगत हो गया कोण पी, कोण बी का संगत हो गया कोण क्यू, कोण सी का संगत हो गया कोण आर। ठीक है, ये नाम जो हमने लिखे हैं ये पी क्यू आर लिखा है। अगर यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे लिख देते, यहाँ आर आ जाता तो ए का संगत आर होता। समझ में आ गया, ये ध्यान रखिए। अपना जो कोण जिसके बराबर होगा वही उसका संगत हो गया। और संगत भुजाएं भी लिख लेते हैं। संगत भुजाएं, संगत भुजाएं देखिए, संगत शब्द का अर्थ स्पष्टतः समझ लीजिएगा। संगत शब्द का अर्थ स्पष्टतः समझ लीजिएगा, क्लियरली समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एबी भुजा पीक्यू को कवर कर रही है, तो एबी जो है वो पीक्यू के संगत हो गई, बीसी क्यू आर के संगत हो गई, बीसी किसके संगत हो गई, क्यू आर के संगत हो गई, और एसी किसके संगत हो गई, पी आर के संगत हो गई, एसी पी आर के संगत हो गई। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये संगत भुजाएं और संगत कोण हो गए। अब इनका नाम परिवर्तित हो सकता है, एबीसी की और पी क्यू आर की जगह कुछ और नाम हो सकता है, तो जो भी नाम होंगे वो उस हिसाब से संगत कहलाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोण ए का संगत कोण पी है, ये बराबर है, कोण बी का संगत कोण कोण क्यू है, ये बराबर है, कोण सी का संगत कोण कोण आर है, ये भी बराबर है। तो
इसके तीनों संगत कोण इसके तीनों संगत कोणों के बराबर है, किंतु फिर भी ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये आकार में छोटा है और ये आकार में बड़ा है। इसकी भुजाओं के साथ समान अनुपात होगा, लेकिन लंबाई बराबर नहीं है। इस स्थिति में ये त्रिभुज कहलाएंगे समरूप। इनका रूप समान है, दिखने में एक जैसे हैं, किंतु ये बराबर आकार में नहीं है, अतः सर्वांग सम ये नहीं है, ये है केवल समरूप। और समरूप का निशान ऐसे लगाते हैं, कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये ध्यान रखिएगा, समरूप हो गया, सर्वांग सम नहीं हुआ। सर्वांग सम होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? सर्वांग सम होने के लिए कोण तो बराबर होने चाहिए, साथ ही साथ उसकी भुजाओं की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। और कौन सी भुजाओं की लंबाई? संगत भुजाओं की लंबाई। संगत भुजाओं की लंबाई यदि बराबर है, यदि ये एबी की लंबाई पीक्यू के बराबर होती, एक भुजा भी कोई सी बराबर दी होती, तो अभी हम कह देते हैं ये सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 जो प्रतिबंध है, उनसे हम उन प्रतिबंधों का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। अब ये प्रतिबंध समझ लेते हैं। मान लो 2 त्रिभुज दिए हैं जिनमें तीनों संगत भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं या इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं, भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, भुजा ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है। भुजा बी सी बराबर है क्यू आर के, भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर के, और भुजा ए सी बराबर है भुजा पी आर के। भुजा ए सी बराबर है भुजा पी आर के। तीनों संगत भुजाएं, ए बी के बराबर पी क्यू है, बी सी के बराबर क्यू आर है, ए सी के बराबर पी आर है। तीनों संगत भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की तीनों संगत भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजाओं के, एबीसी की तीनों भुजाएं पी क्यू आर की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। एबी की संगत पी क्यू, बीसी की संगत क्यू आर, एसी की संगत पी आर, ये उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो एक दूसरे को जो कवर करती है वो उसकी संगत भुजाएं अगर बराबर हैं, भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। क्या हो गए? सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गए हैं। सर्वांग सम हो गए तो इसका आशय ये हुआ कि ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण संगत कोण इस वाले संगत कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो संगत कोण है वो इसके संगत ए के बराबर होगा। कोण बी का संगत कोण क्यू हो गया, कोण सी का संगत कोण आर हो गया, और कोण ए का संगत कोण पी हो गया, और संगत कोण भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। सर्वांग सम क्यों है? क्योंकि भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से ये सर्वांग सम है। और अगर सर्वांग सम है तो 6 चीजें होती है कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6 में से 3 यदि हमारे पास उपलब्ध है और उन 3 के आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि ये सर्वांग सम है, तो बाकी शेष बचे हुए 3 भी बराबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं अगर बराबर दे रखी है तो तीनों संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रतिबंध देखिए, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होगा? साइड एंगल साइड में 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण हो सकता है कि ये भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, और इसके बीच का ये कोण इसके बराबर हो, ऐसा हो सकता है। या फिर भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा संगत ही होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि इसमें तो ये हो गया, इसमें तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं और ये वाली भुजा मान लो इसके बराबर दे रखी है, ठीक है, और ये कोण इसके बराबर दे रखा है, और ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है। तो उस कंडीशन में ये प्रतिबंध काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ 2 भुजाओं के बीच का कोण जो है वो बराबर होना चाहिए। तो भुजा यही होनी चाहिए और यही होनी चाहिए, ये भुजा होगी तो काम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 भुजाओं के बीच का ही कोण होना चाहिए, तभी काम आपका ये जो प्रतिबंध है वो काम आएगा, अदरवाइज ये आपका प्रतिबंध काम नहीं आएगा। समझ में आ गया? जरूरी नहीं है कि क्यू कोण ही हो, कोण कोई सा भी हो सकता है। ये हो सकता है ये भुजा
ये कोण और ये भुजा, ऐसा हो सकता है ना। या फिर ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता प्रतिबंध लागू हो रहा है। और यदि इस प्रकार से AC भुजा PR के बराबर है, कोण ACB कोण PRQ के बराबर है, और BC जो है वो QR के बराबर है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है तो शेष बचे हुए सारे अंग भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोण AB कोण P के बराबर होगा, कोण BB कोण Q के बराबर होगा, देन रिमाइंडर में AB भुजा भी PQ के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो सारे अंग समान है, बराबर है। ठीक है, चलिए अगला प्रतिबंध देखिए, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल अब आप समझ जाएंगे, दो एंगल और उनके बीच की भुजा, दो एंगल और उनके बीच की भुजा जो है वो बराबर होनी चाहिए। समझ में आया? दो कोण कौन से भी हो सकते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर हो सकता है, ये वाला कोण इसके बराबर हो सकता है, और उनके बीच की ये जो भुजा है ये बराबर हो सकता है। तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, अब संगत होना चाहिए। कोण B जो है वो कोण Q के बराबर आ रहा है तभी काम होगा। संगत कोण अगर बराबर नहीं है, हो सकता है कि ये भुजा के बजाय ये भुजा दे दे। अब क्या अपना ये प्रतिबंध लागू होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कोण भुजा कोण आ रहा है, पर इसमें कोण कोण भुजा आ रहा है, तो ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ये दो कोण भी हो सकते हैं, ये कोण और इनके बीच की भुजा हो सकती है, या ये दोनों कोण और बीच की भुजा हो सकती है, तो उसमें भी संगत रूप से उधर वैसे ही होना चाहिए। ये कोण और ये कोण होगा तो फिर इधर भी ये कोण और ये कोण होगा और बीच की भुजा होगी, ये दोनों कोण और बीच की भुजा होगी तो ये दोनों कोण और बीच की भुजा होगी। कुल मिला के दो कोण और उनके बीच की भुजा जो दूसरे त्रिभुज के दो कोण, दो संगत कोण और उनके बीच की भुजा के संगत भुजा के बराबर हो, तो इस प्रतिबंध के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे तो बाकी बचे हुए शेष इसके कोण और भुजाएं जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, अगला जो प्रतिबंध है आपका वो है एंगल एंगल साइड। कंटिन्यूअसली दो कोण, ये दो, ये और इसके बराबर है, और तीसरी भुजा इसके बराबर हो सकती है। कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, ऐसा नहीं होगा तो ये कोण और ये भुजा, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, या फिर कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। कुल मिला के दो कोण कंटिन्यूअस और उसके बाद एक भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, और वो जो भुजा होगी वो संगत होनी चाहिए दूसरे त्रिभुज की भुजा के, और जो कोण होंगे वो भी संगत होने चाहिए दूसरे त्रिभुज के कोण के, तब ये प्रतिबंध लागू होगा। और ये लागू हो जाता है तो बाकी बचे हुए भी आपके बराबर हो जाएंगे, कोण और भुजाएं। पांचवा प्रतिबंध होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, समकोण कर्ण भुजा। ये प्रतिबंध केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज में। इसमें समकोण त्रिभुज, समझ में आ गया? समकोण त्रिभुज में लगता है, ये समकोण त्रिभुज है आपका है। इसमें क्या होना चाहिए? दोनों में एक समकोण होना चाहिए जो उसका संगत हो। उसके बाद ये वाला जो कर्ण की लंबाई है ये बराबर होनी चाहिए। समकोण मतलब 90 डिग्री होगा तो बराबर हो ही जाएगा वैसे भी। ये कोण बराबर हो गया, ये भुजा की लंबाई, कर्ण की लंबाई इसके कर्ण के बराबर होनी चाहिए, और एक साइड को इसकी ये साइड ले रहे हैं तो इसकी भी ये साइड हो जाएगी, और ये नहीं लेते हैं और ये ले रहे हैं तो इसकी भी ये साइड हो जाएगी। अब वो कंडीशन, प्रश्न, सवाल जो हमारा सामने आएगा उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी साइड बराबर है, वो वहां देखने से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध यहाँ अप्लाई होता है, और इस प्रतिबंध से ये दोनों हो गए आपके सर्वांग सम। क्या हो गए? सर्वांग सम। सर्वांग सम है तो बाकी बचे हुए जितने भी कोण और भुजाएं, संगत कोण और भुजाएं वो भी बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा,
ये वाला कोण इसके बराबर होगा और शेष ये बची हुई भुजा भी इसके बराबर होगी। क्लियर? ये 5 प्रतिबंध आपके होते हैं, इसके अलावा और कोई प्रतिबंध आपका, ये बच्चे गलती करते हैं SSA करके एक प्रतिबंध लगा देते हैं, जबकि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न में लिखा है चतुर्भुज ACBD में AC बराबर है AD के, AC बराबर है AD के, AC वाली जो भुजा है वो AD भुजा के बराबर है, ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB जो है ये वाला AB कोण A जो ये पूरा कोण A है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है, एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, और ये वाला जो कोण है वो इसी के बराबर इसके बराबर है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है ABD के। ABC ये वाला त्रिभुज ABD इस वाले त्रिभुज के बराबर है, सर्वांग सम है, ऐसा हमें दर्शाना है, ठीक है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो BC और BD के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम इसको सर्वांग सम दर्शाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पहला प्रश्न है आपका 7.1 का, इसमें दिया है में लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है कि AC बराबर है AD के, AC बराबर है AD के, ठीक। और AB कोण A का समद्विभाजक है, AB कोण A का क्या है? समद्विभाजक है, ठीक। चलिए किस प्रतिबंध का प्रयोग करना है ये स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ेगा। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में AC बराबर है AD। क्यों है बराबर? ये तो दिया है भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रश्न स्वयं कह रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कोण BAC बराबर है BAD के, कोण BAC बराबर है कोण BAD के। क्यों है बराबर? ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी प्रश्न में लिखा है कि AB जो है कोण A का क्या है? समद्विभाजक है, समद्विभाजक है तो 2 बराबर कोण बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज हमने क्या की? AB बराबर AB खुद के बराबर तो होगी, दोनों के काम आ रही है, और AB बराबर AB में हम कहेंगे उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ जो दोनों में 2 या 2 से अधिक जगह पे काम आ रही हो उसे उभयनिष्ठ, या फिर हम क्या कह सकते हैं? सार्वनिष्ठ। सार्वनिष्ठ भुजा समझ में आ गया? जो भी आप लिख रहे हो उसके पीछे उसका रीजन लिख देना। तो भुजा कोण भुजा, अब संगत भी है, देखिए संगत भी है, इसको आप पलट के इधर ले आओ मोड़ के, तो C D के ऊपर आ जाएगा, कोण C का संगत कोण D हो जाएगा, कोण B का संगत B रह जाएगा, A का संगत A रह जाएगा, और AB भुजा AB पर आ जाएगी, AC भुजा पूरी AD पर आ जाएगी, तो AD AC की संगत हो गई, BC BD की संगत हो गई, AB AB की संगत हो ही जाएगी, और ये कोण इसके संगत, ये कोण इसके संगत, और कोण संगत कोण बराबर हो गए। संगत कोण बराबर है और ये संगत भुजाएं 2 बराबर हैं, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या लिखेंगे यहाँ पर? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखोगे आप, शॉर्टकट में लिख देना SAS प्रतिबंध से। त्रिभुज ABC बराबर है सर्वांग सम है त्रिभुज ABD सर्वांग सम सिद्ध करना था, ये हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
देखिए BC जो है वो BD की संगत भुजा है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो BC भी BD के बराबर होगा। अतः BC बराबर होगा BD के। क्यों होगा? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं। अंग या अवयव भी लिख सकते हैं, आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम है ना, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग या अवयव। समझ में आ गया सबको? ये BC और BD क्यों बराबर है? क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इसलिए ये बराबर हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD ये एक चतुर्भुज है। AD बराबर है BC के। AD जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, और कोण DAB बराबर है CBA के। DAB ये वाला कोण बराबर है CBA के, इस वाले कोण के। ठीक है, और सिद्ध करना है, चलिए लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? दिया है कि AD बराबर है BC के। AD बराबर है BC तथा कोण DAB बराबर CB। कोण DAB बराबर कोण CB, ये दो चीजें हमें दी हैं और हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABD बराबर है, सर्वांग सम है त्रिभुज BAC। ये सिद्ध करना है फर्स्ट। सेकंड हमें सिद्ध करना है BD बराबर AC, और थर्ड हमें सिद्ध करना है कोण ABD बराबर है कोण BAC। ठीक है, ये तीन चीजें हमें सिद्ध करना है। सबसे पहला जो है त्रिभुज ABD और BAC। त्रिभुज ABD कहाँ है? ये आपका त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज आपका ABD। ठीक है, और BAC को देखो, ये त्रिभुज आपका BAC, ये वाला। समझ में आ रहा है? त्रिभुज ABD और BAC को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब इन त्रिभुजों में ध्यान से देखिए तो ये वाली जो भुजा है AB दोनों के काम आ रही है ना। AB जो भुजा है वो दोनों के काम आ रही है, त्रिभुज ABD में भी काम आ रही है और BAC में भी काम आ रही है। उसके बाद ABD में भुजा जो AD है वो भुजा BAC की भुजा BC के बराबर है। दो भुजाएं हमको मिल गई है। ठीक है, दो भुजाएं मिल गई है। हमारे प्रतिबंध क्या है? SSS, SAS, ASA है ना, AAS और RHS। अब एलिमिनेट मेथड देखते हैं कि तीनों भुजाएं तो नहीं हो सकती क्योंकि एक कोण दिया है तो ये हमारे काम नहीं आएगा, है ना। और दो साइड वाला ये काम आ सकता है, दो एंगल वाला काम नहीं आएगा क्योंकि दो एंगल नहीं दे रखे हैं, दो एंगल वाला काम नहीं आएगा क्योंकि दो एंगल नहीं देते हैं, और राइट एंगल, ये वाले प्रतिबंध से ही हमें करना है, ध्यान रखिएगा। दो त्रिभुज हैं अपने, सर्वप्रथम ले लेते हैं त्रिभुज
ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में तुलनात्मक रूप से जब हम लिखते हैं तो ए बी डी की ए बी भुजा बराबर होगी बी ए सी की बी ए भुजा के। इसके बराबर होगी बी ए भुजा के। क्यों बराबर होगी? क्योंकि उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ। एक शब्द लिख दीजिए कोई भी, उभयनिष्ठ लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं लिखो तो सार्वनिष्ठ लिख देना, ठीक है, जो दोनों में काम आ रही है। देन नेक्स्ट में देखिए त्रिभुज ए बी डी का कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है बी ए सी के कोण बी के बराबर है, कोण ए बी सी के बराबर है, ठीक। तथा ए बी डी की भुजा ए डी, ए बी डी की भुजा ए डी बराबर है बी ए सी की भुजा बी सी। यहां हम लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी डी बराबर है, सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी। ये हमने सिद्ध कर लिया है, पहली चीज ये अपनी सिद्ध हो गई। क्लियर? अगला देखिए, हमें सिद्ध करना है कि बी डी बराबर ए सी। तो देखिए जो हमने सर्वांग सम सिद्ध किए हैं त्रिभुज, उन्हीं में बी डी और ए सी भुजाएं भी आ रही है। ए बी डी की भुजा बी डी और बी ए सी की भुजा ए सी संगत भुजाएं हैं, तो बी डी बराबर होगा ए सी के। इसके बराबर होगा बी डी बराबर हो जाएगा ए सी के। क्यों हो जाएगा? सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो बराबर तो होगी, स्वाभाविक बात है। ये आपने दूसरा भी हमने कर लिया। तीसरा देखिए, कोण ए बी डी बराबर बी ए सी। कोण ए बी डी कौन सा कोण? ये वाला कोण है ना। बी ए सी कौन सा कोण? ये वाला कोण। तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण ही हुए, ये भी लिख देंगे सीपीसीटी से। कोण ए बी डी बराबर होगा कोण बी ए सी, ये भी हो जाएगा आपका सीपीसीटी। समझ में आया? क्लियर? अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब हैं। रेखाखंड AB पर, ये रेखाखंड आपका AB है, ये A है, ये B है, AB। इस पर दो परस्पर लंब कौन कौन से हैं? AD और BC। AD और BC ये लंब है। लंब है मतलब यहाँ पर समकोण बनेगा, यहाँ पर भी समकोण बनेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है कि ये दोनों बराबर भी है। कौन बराबर है? AD और BC। दिया है, देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? AD बराबर BC, AD बराबर है BC, ठीक है। तथा AD लंब है AB पर और BC भी लंब है AB पर। AD लंब AB, AD लंब है AB पर और BC भी लंब है AB। AD और BC दोनों जो है AB पर लंब है, ठीक है। हमें बताना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD जो है ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, अर्थात हमें बताना है कि AB के ये जो टुकड़े हो रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में बराबर है। कौन सा वाला हिस्सा? OA और OB बराबर है, यह हमें दर्शाना है, ठीक है। चलिए दर्शाते हैं। तो दो चीजें हमारे सम्मुख है,
एक तो दिया है कि ये वाला हिस्सा, ये लंब इस लंब के बराबर है, एक तो हमें भुजा मिल गई। दो त्रिभुजों में यदि हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे, ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो एडी बीसी के बराबर है, ये तो प्रश्न में लिखा है कि दो बराबर लंब है, ठीक है। उसके बाद यह लंब है तो समकोण भी बनेगा, तो यह समकोण भी बन रहा है, तो ये दो चीजें हमें बराबर मिल गई। अब तीसरी चीज हमें विवेक से पता लगाना है कि क्या बराबर है, तो ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर हो नहीं सकती क्योंकि ऐसा कोई हिंट दिया नहीं है, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर हो नहीं सकती क्योंकि ये सिद्ध करना है। तो अब बचा क्या, ये वाला कोण इसके बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं होती है तो वो एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है। एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं हो तो वो एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है। तो ये वाला इस वाले के बराबर हो सकता है, या फिर इसको हम यूं भी कर सकते हैं, ये जो कोण है, ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सिद्ध करना लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, अर्थात OA बराबर OB, OA बराबर OB, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर, चलिए अब हम ले लेते हैं त्रिभुज OAD और OBC में। त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC में तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो कोण AOD, कोण AOD बराबर होगा, ये वाला कोण AOD बराबर होगा AOD BOC के, किसके बराबर होगा, BOC, कोण BOC के बराबर। क्यों होगा बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बराबर क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलिए अगला कोण देखिए, OAD, कोण OAD, कोण OAD बराबर होगा OBC के, किसके बराबर होगा, OBC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है, समकोण। समकोण क्यों है, क्योंकि AD और BC, AD व BC दोनों जो है AB पर लंब है, AB पर क्या है, लंब है, लंब है तो समकोण तो बनाएंगे ही बनाएंगे। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। अब आ जाते हैं हम भुजा पर, तो भुजा AD भुजा BC के बराबर, भुजा AD BC के बराबर दिया है, AD बराबर BC, ये तो दिया है। यहां कौन सा प्रतिबंध किया, देखो भुजा कोण, कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से, यहां हम लिख देंगे एंगल, एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज जो हमने लिए OAD बराबर होगा सर्वांग सम होगा OBC की, ठीक है। हाँ, ये वाला जो कोण नहीं लेते आप और ये वाला कोण लेते, मान लो ये वाला और ये वाला लेते, तो क्या हो जाता, कोण भुजा कोण, है ना, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध लगा देते, ठीक है। एक का अंतर अंतर कोण से अगर इसको लिखते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हो गया है, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। तो ये सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया। अब अगर ये सर्वांग सम है, कौन सर्वांग सम है, त्रिभुज OAD, ये त्रिभुज OAD, ये वाला त्रिभुज OBC, त्रिभुज OBC के सर्वांग सम है, तो फिर
त्रिभुज ओ ए डी की भुजा ओ ए त्रिभुज ओ बी सी की भुजा ओ बी के बराबर होगी। ओ ए बराबर होगी ओ बी के, क्यों होगी? क्योंकि सिंप्लिसिटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाएं तो बराबर होती है, इसलिए ये बराबर है। और अगर ओ ए ओ बी के बराबर है तो ये सिद्ध हो जाता है कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है। सी डी ए बी को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। अतः हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः सी डी ए बी को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। इसमें लिखा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ये जो L है ये M रेखा के समानांतर है, अर्थात DA CD के समांतर है। ठीक है, उसके बाद P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है जो भी आपस में समानांतर है। P और Q रेखाएं भी आपस में समांतर है, P रेखा Q रेखा के समांतर है, और ये P और Q L और M को प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों ही। हमें दर्शाना है कि ABC सर्वांगसम CD है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC बराबर है सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? दिया है L समानांतर M और P समानांतर Q। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC और CDA को ले लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में ध्यान से देखिए, ABC आपका त्रिभुज जो है वो ये वाला है ना, और CDA जो है वो ये वाला है। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे AC। AC जो है ये दोनों भुजाओं में कॉमन है, तो एक तो ये भुजा हमको कंपलसरी चाहिए, वो मिल गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो भुजा L है ये M के समानांतर है। इसका आशय ये हुआ कि ये L और ये M समानांतर है, तो ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक अंतरंत कोण है। ठीक है, लिख लेते हैं, कोण डी इसका त्रिभुज ABC का कोण BCA, त्रिभुज ABC का कोण BCA बराबर होगा CDA त्रिभुज के कोण CDA त्रिभुज के कोण DAC के। किसके बराबर होगा? कोण DAC के। देखिए BCA DAC के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और AC भुजा त्रिभुज ABC की AC भुजा त्रिभुज CDA के CA भुजा के बराबर होगी। देखिए त्रिभुज ABC की AC भुजा CDA के CA भुजा के बराबर होगी। कॉमन, उभयनिष्ठ, ये तो है आपका उभयनिष्ठ, है ना। और ये क्यों है बराबर? क्योंकि L समांतर M से एकांतर अंतः कोण है। कौन से कोण है? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है, बराबर होंगे एकांतर अंतः कोण। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए यहां क्या होगा,
ये कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, ये भी तो P जो रेखा है ये Q रेखा के समानांतर है। अगर P Q के समानांतर है तो उस कंडीशन में ये कोण इसका एकांतर अंतर कोण बना। कौन सा कोण? कोण BAC, कोण BAC बराबर होगा, कोण BAC बराबर होगा DCA के, कोण DCA के। क्यों होगा बराबर? इसलिए होगा क्योंकि P समांतर है Q के, PQ समांतर है दोनों रेखाएं से एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण बन रहे हैं, एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं, तो बराबर तो होंगे। कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC त्रिभुज CDA के सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ABC बराबर होगा सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के, CD क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। देखिए, दिक्कत ये है हमने यहाँ AC और यहाँ CA लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि त्रिभुज ABC की भुजा AC त्रिभुज DAC की भुजा CA के संगत है। संगत की बात कर रहे हैं, क्रम देखिए, संगत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्रम सही आना चाहिए। क्रम इसलिए अनिवार्य है क्योंकि संगत भुजाएं ही बराबर होगी तो ही हम इसको सर्वांग सम कह पाएंगे, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 5, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। यह रेखा L इस कोण A को, पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है, अर्थात ये एक कोण और ये दो कोण, एक और दो हिस्से हो गए और ये दोनों जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजित करने का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो L जो है वो इस पूरे कोण A को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, B, ये B जो है ये बिंदु है आपका, ये रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। BP और BQ, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर, कोण A की जो भुजाएं हैं, एक तो भुजा ये है AP और एक भुजा AQ है, तो इन पर डाले गए लंब है। लंब का मतलब यहाँ पर समकोण अंतरित कर रहे हैं, ये 90 डिग्री कोण का यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। आकृति दी हुई है पुस्तक में, हमें सिद्ध करना है। अच्छा, सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया? त्रिभुज APB, त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के, ये हमें सिद्ध करना है, पहला चीज। दूसरा, फर्स्ट तो ये हमें सिद्ध करना है। सेकंड में हमें क्या करना है? BP बराबर BQ दर्शाना है। तो देखो, BP बराबर BQ, अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो फिर BP BQ के बराबर CP CT से हो ही जाएगा, तो इसके लिए तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, ये बिंदु B कोण की इस भुजा और इस भुजा से समान दूरी पर है, BP बराबर BQ दर्शाना है, तो ये सर्वांग सम होने के बाद स्वतः सिद्ध हो जाएगा CP CT से, ठीक है। तो हमें मुख्य कार्य करना है ये, ठीक है, कि हमें इन दोनों त्रिभुजों को APB ये वाला त्रिभुज और AQB ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग सम दर्शाना है, ठीक है। और दिया है, वो नहीं लिखा आपने, दिया है लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है? दिया है कि L
कोण ए को समद्विभाजित करता है। एल कोण ए को क्या करती है? समद्विभाजित। इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी ए पी बराबर बी ए क्यू। कोण बी ए पी बराबर होगा कोण बी ए क्यू। ठीक है, एक तो ये हो गया। आगे और क्या है? और ये भी है कि बीपी लंब है एपी पर और बी क्यू लंब है ए क्यू पर। बीपी लंब है एपी पर तथा बी क्यू लंब है ए क्यू। ये भी प्रश्न में दिया है, डाले गए लंब है। ठीक है, चलिए हल करना शुरू करते हैं। जो त्रिभुज हमें सिद्ध करना है वही ले लेते हैं। त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी। तीन चीजें चाहिए हमें, है ना। उसमें एक भुजा होना कंपलसरी है। तो देखिए ए बी हमें कॉमन भुजा दिख रही है। ठीक है, ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा वाला सर्वांग समता प्रतिबंध हम लगा सकते हैं ना। चलिए तो सीधे सीधे से एपीबी त्रिभुज में, एपीबी त्रिभुज में कोण बी पी ए या एपीबी लिख लो। एपीबी या बीपीए हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ बीपी कोण एपीबी, एपीबी बराबर है, एपीबी बराबर है ए क्यू बी के। इसके बराबर है कोण ए क्यू बी के। एपीबी ए क्यू बी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बीपी लंब है एपी पर, बीपी लंब है एपी तथा बीक्यू लंब ए क्यू, बीक्यू लंब ए क्यू। अतः प्रत्येक समकोण हो गया। प्रत्येक क्या हो गया? समकोण। समझ में आया? क्यों समकोण हो गया? क्योंकि 90 ये लंब है ना, तो लंब तो 90 डिग्री का ही बनाएगा कोण, तो समकोण तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ले लेते हैं कोण पी ए बी, ये वाला। इसका नाम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, कोण पी। कोण पी ए बी बराबर क्यू ए बी हो जाएगा। कोण क्यू ए पी ए बी बराबर क्यू ए बी। यहाँ लिख देते हैं कोण पी ए बी बराबर होगा कोण क्यू ए बी के। क्यों होगा? क्योंकि एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। कोण ए का समद्विभाजक है। ठीक है, अच्छा दो तो कोण हो गए, ये कोण इसके संगत कोण के बराबर, ये वाला कोण इसके संगत कोण के बराबर, और अब ये आ जाते हैं भुजा। तो भुजा दोनों में ए बी हो जाएगी। ए बी बराबर ए बी, कारण उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए पी बी त्रिभुज ए क्यू बी के बराबर है और सर्वांग सम है। ए क्यू बी के बराबर है और सर्वांग सम है, यही सिद्ध करना था फर्स्ट थिंग। देन सेकंड, बीपी बराबर बी क्यू। तो देखिए ये अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो बीपी बी क्यू के बराबर होगा सीपी सीटी से। बीपी बराबर होगा बी क्यू के सीपीसीटी से, है ना। सीपीसीटी से ये हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो ये अगर त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए
तो ये भुजा भी इसके बराबर होगी। ठीक है, और क्या सिद्ध करना था, बस यही करना था, हो गया, दैट्स ऑल। ओके, अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 6, आकृति 7.21, जो आकृति आपके सामने यहाँ बोर्ड पर बना दी है मैंने, AC बराबर है AE के। AC जो है ये AC किसके बराबर है, AE के बराबर है। AC और AE त्रिभुज ACE एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, कहने का मतलब AC बराबर है AE के। ठीक है, चलिए, और AB बराबर है AD के। AB जो है वो AD के बराबर है। ठीक है, और कोण BAD और EAC बराबर है। कोण BAD कौन सा वाला है, ये वाला कोण, EAC इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, दर्शाना है BC बराबर है DE के, BC को DE के बराबर दर्शाना है। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है भैया, दिया है कि AC बराबर AE, AC बराबर AE दिया है, और दिया है AB बराबर AD, AB बराबर AD दिया है, और क्या दिया है, कोण BAD बराबर है EAC, कोण BAD बराबर है कोण EAC। ये तीन चीजें हमें दी गई हैं और हमें सिद्ध करना है BC बराबर है D, BC बराबर है D। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें देखिए जो त्रिभुज हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, BC बराबर D सिद्ध करना है। तो BC जो है वो त्रिभुज ABC की भुजा आ रही है। तो यहां देखिए हमें त्रिभुज ABC को DE भुजा किसमें आ रही है, DE भुजा त्रिभुज ADE में आ रही है, ये AED में आ रही है। त्रिभुज ADE, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तभी जाकर के जो है हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि BC बराबर है DE के। अगर ऐसा हम सिद्ध कर देते हैं तो हम ये CP से लिख पाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब हम ध्यान से देख लेते हैं, इन दोनों में हमें भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं बराबर दिख रही है और कौन कौन से कोण बराबर दिख रहे हैं। ABC त्रिभुज में जो AB भुजा है, ये जो AB भुजा है ये ADE त्रिभुज की AD भुजा के बराबर है। नंबर 1, एक चीज हमें ही मिल गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ABC त्रिभुज की AC भुजा, कौन सी वाली, AC भुजा, AC भुजा ADE त्रिभुज की AE भुजा के बराबर है। कौन से वाली भुजा के बराबर है, AE भुजा के बराबर है। नंबर 2 ये हमें मिल गई। अब जो कोण दिया है उसको ध्यान से देखते हैं। तो जो कोण है आपका, तो उस कोण में कोण BAD EAC के बराबर दिया है, BAD EAC के बराबर दिया है, किंतु BAD त्रिभुज ABC का तो कोण है नहीं, ABC का कोण तो BAC होगा, है ना। और EAC कोण त्रिभुज ADE का तो है नहीं, ये तो ACE का होगा। तो ADE का कोण क्या होगा, EAD होगा। अर्थात ये जो बीच का कोण जो छूटा हुआ है, ये जो बीच का हिस्सा छूटा हुआ है, ये दोनों पक्षों में जोड़ दें तो इन त्रिभुजों के कोण हमें प्राप्त हो जाएंगे। और जो दो भुजाएं हैं, तो भुजा कोण भुजा वाला सर्वांग समता प्रतिबंध लगाकर हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो जोड़ देते हैं पहले। चूंकि कोण BAD बराबर है कोण EAC बराबर है, दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर
BAC जोड़ने पर, यदि हम जोड़ते हैं तो कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। देखिए BAD और DAC को जोड़ते हैं, BAD ये वाला कोण नंबर 1 और DAC कोण नंबर 2 को जोड़ते हैं तो पूरा कोण हो जाएगा BAC, कोण हो जाएगा आपका BAC बराबर EAC कोण नंबर 3 और DAC कोण नंबर 2 को जोड़ते हैं तो पूरा कोण हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, EAD हो जाएगा कोण EAD। समझ में आ रहा है, EAD हो जाएगा, EAD लिखिए या DAE लिख दीजिए, एक ही बात है, या इसको DAE लिख दीजिए, कोण DAE हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा संगत भुजाएं आ जाएगी इसकी, ठीक रहेगा। ये हमने लिख लिया है, ठीक, ये संबंध दे देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज ABC और ADE में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि त्रिभुज ABC की भुजा AB ADE की भुजा AD के बराबर है। AB किसके बराबर है, AD के बराबर है। ABC की भुजा AB, ADE की भुजा AD के बराबर है, ठीक है। और दूसरा हम पाएंगे कोण BAC बराबर है कोण DAE के। ये क्यों बराबर है, ये तो दिया है, है ना, ये ज्ञात कर चुके हैं। या संबंध 1 से लिख दीजिएगा, संबंध 1 से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ABC की भुजा AC और ADE की भुजा AE बराबर है। AC और AE बराबर है, AC बराबर AE, ये भी दिया है, ये भी दिया है 1 2, है ना। और ये जो दिया था इससे हमने इसमें कोण DAC जोड़ करके और इनके कोण बना लिए। अब दिया है, इस हिसाब से हम ये लिख पाएंगे कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ADE के सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज ABC बराबर है, सर्वांग सम है त्रिभुज ADE के। और यदि त्रिभुज ADE के सर्वांग सम है तो फिर BC भी DE के बराबर होगा। तो फिर ये जो भुजा BC है ये भुजा DE के बराबर हो जाएगी, BC बराबर हो जाएगा DE के। कारण लिख दीजिएगा कोष्टक में, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है। अगला देखिए सवाल नंबर 7। अच्छा, पिछले सवाल में हमने सर्वांग समता का प्रतिबंध नहीं लिखा, उसको प्रतिबंध लिख दीजिएगा कि वो सर्वांग सम क्यों है। त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज ABC त्रिभुज ADE के सर्वांग सम है क्योंकि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से, है ना, उसका कारण लिख दीजिएगा। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADE के। अब अगला सवाल हम शुरू करते हैं। देखिए ये एक
भी आपका दिया है और यहां पर इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। ठीक है, इस चित्र में ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये पी बिंदु है, ये ई बिंदु है और ये डी बिंदु है। प्रश्न में लिखा है ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु, पी मध्य बिंदु है। ये पी जो है ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है इसका मतलब ये हुआ कि एपी बराबर होगा बीपी के, है ना। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, पी ए बराबर पी बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है कि डी और ई रेखाखंड एपी के एक ही ओर स्थित है। डी और ई दोनों एक ही ओर स्थित है, दोनों ऊपर की ओर स्थित है। कोण बी ए डी बराबर है ए बी के। कोण बी ए डी ये वाला जो कोण है ये ए बी ई इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, और आगे लिखा है ई पी ए बराबर है डी पी बी के। ई पी ए ये वाला कोण डी पी बी इस वाले कोण के बराबर है। ठीक, आकृति पुस्तक में दी है, हमें दर्शाना है त्रिभुज डीएपी सर्वांग सम है ई बी पी। ठीक है, लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है। नंबर 1 पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर पी ए बी का मध्य बिंदु है तो पी ए बराबर होगा पी बी के, पी ए बराबर पी बी। ठीक, उसके बाद आगे देखिए कोण बी ए डी बराबर ए बी ई। कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी डी, ये भी दिया है। ठीक है, और दिया है ई पी ए बराबर डी पी बी। कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, डी पी बी। ठीक है, ये भी दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है कि त्रिभुज डीएपी, त्रिभुज डीएपी बराबर है सर्वांग सम है त्रिभुज ईबीपी के, एबीपी। पहला ये हो गया। सेकंड हमें सिद्ध करना है एडी बराबर बी। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हमें सिद्ध करना है एडी बराबर बी, एडी बराबर बी। अभी इसको देखते हैं कि ये आकृति में कहाँ स्थित है। चलिए त्रिभुज डीएपी को देखिए, त्रिभुज डीएपी, त्रिभुज डीएपी ये वाला आपका त्रिभुज है, डीएपी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये डी। और दूसरा वाला जो त्रिभुज है आपका वो है ईबीपी। ईबीपी को देखिए, ईबीपी ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपके। ठीक है, इन ए डीएपी और ईबीपी को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तुलनात्मक रूप से यदि देखते हैं तो ये वाली भुजा इसके बराबर मिल रही है। ठीक है, एक तो साइड मिल गई अपने को, एक ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर मिल रहा है, ये दूसरा कोण हमें मिल गया, एक कोण मिल गया, एक भुजा मिल गया। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए बराबर, तीसरा एक कोण और होना चाहिए, क्योंकि भुजाएं तो हो नहीं सकती, दे नहीं रखी, कहीं भी हिंट नहीं है ऐसा कहीं पर। ये वाला जो कोण है ये, अब त्रिभुज डीएपी की बात करेंगे तो कोण कहां तक जाना चाहिए, यहां तक जाना चाहिए, और ये कोण तो यहीं रुक गया। अच्छा,
दूसरे त्रिभुज ईबीपी की बात करेंगे तो ये वाला जो कोण है ये यहाँ तक जाना चाहिए था, फिर भी ये भी आर हो गया। मतलब एक चीज दिख रही है कि कोण ईपीडी या डीपीई जो है वो मिसिंग है। इसमें अगर जोड़ दें तो ये इसका कोण बन जाएगा, और इसमें अगर जोड़ दें तो इसका कोण बन जाएगा। मतलब डीपीई यहाँ हमें जोड़ देना है। किसमें जोड़ देना है? इन दोनों में। तो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, दो कोण हमारे पास हो जाएंगे। तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से हम उनको सर्वांग सम लिख पाएंगे। तो हमें क्या कर देना है, इस वाले कोण में कोण डीपीई जोड़ देना है। ठीक है, चूंकि कोण ईपीए बराबर है कोण डीपीबी के। ठीक है, दोनों पक्षों में कोण डीपीई जोड़ देते हैं, डीपीई जोड़ देते हैं। कोण ईपीए प्लस कोण डीपीई जोड़ दिया, कोण डीपीबी प्लस कोण डीपीई जोड़ दिया। दोनों पक्षों में हमने कोण डीपीई जोड़ दिया। और यहां पीछे आप रीजन लिख दीजिए, दोनों पक्षों में डीपीई जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण डीपीई जोड़ने पर जोड़ देते हैं। ईपीए प्लस डीपीई, देखिए ईपीए कोण नंबर 1 प्लस डीपीई कोण नंबर 2 को जोड़ा तो पूरा कोण हो गया आपका डीपीए। क्या हो गया? डीपीए हो गया, कोण हो गया आपका डीपीए हो गया। समझ में आया? और देखिए डीपीबी, डीपीबी ये वाला कोण नंबर 3 और डीपीई कोण नंबर 2, 2 और 3 को जोड़ा तो ये पूरा कोण हो गया आपका ईपीबी, कोण हो गया आपका ईपीबी। ठीक है, ये हम संबंध एक नाम दे देते हैं। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज जो हमें सिद्ध करना है डीएपी और ईबीपी में, त्रिभुज डीएपी और ईबीपी में, है ना? त्रिभुज डीएपी, अब त्रिभुज डीएपी और त्रिभुज ईबीपी में, त्रिभुज ईबीपी में क्या लिखेंगे? कोण बीएडी अब जो बीएडी है वही आपका पीएडी है। ठीक है ना, जो बीएडी है वही आपका कोण पीएडी है। पीएडी बराबर होगा कोण एबीडी, एबीडी सॉरी ए, हाँ यहाँ गलत लिख दिया थोड़ा सा, एबीई होगा, एबीई होगा, एबीई, एबीई, हाँ एबीई कोण को देखिए, एबीई जो है आपका वही आपका पीबीई है, वही कोण आपका पीबीई है। कारण लिख दीजिएगा इसका ये कि बीएडी जो है वो एबीई के बराबर है, कोण बीएडी जो है वो आपका कोण एबीई के बराबर है। एपी बराबर हो जाएगी बीपी के, या पीए बराबर पीबी, पीए बराबर पीबी। क्यों है? दिया है भैया, पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है ना? पी ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ गलती से डी लिखा गया था, ए है यहाँ पर, है ना, प्रश्न में लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका जो कोण आता है वो कोण आ जाएगा, कौन सा वाला त्रिभुज की बात करें? डीएपी की। डीएपी को देखो, डीएपी त्रिभुज में ये वाला जो कोण है आपका, कौन सा
कोण डीपी है या एपीडी है ना, ये जो आपका कोण डीपी है, डीपीए, कोण डीपीए बराबर है कोण ईपीबी के, कोण ईपीबी के। क्यों बराबर है? ये ज्ञात कर चुके हैं, है ना, ये हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, संबंध 1 से लिख दीजिएगा यहाँ पर, संबंध 1 से। अब देखते हैं, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से ये प्रतिबंध हम पिछले सवाल में लिखना भूल गए थे, आप लिख लीजिएगा। कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज डीएपी बराबर होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज ईबीपी के। और यदि ये बराबर है, सर्वांग सम है, तो एडी और बी भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? देखो, एडी इस त्रिभुज की भुजा और बी इस त्रिभुज की भुजा, संगत भुजाएं है ना, तो संगत भुजाएं तो बराबर होगी। एडी बराबर होगा बी के, ये हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिंपलिसिटी, या हिंदी में लिखना चाहो आप तो ये लिख देना, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसा लिख दीजिएगा, अंग्रेजी में सिंपलिसिटी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका सिद्ध हो चुका है। एक हमें यह सिद्ध करना था फर्स्ट, सेकंड हमें ये बताना था, ये हम बता चुके हैं। क्लियर? अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, देखिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण सी जो है वो समकोण है, कोण सी जो है वो आपका समकोण है। ठीक है, ये कोण सी आपका समकोण है। एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। ये जो एम बिंदु है, ये एबी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, सी एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ा गया है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर है सीएम के। जो डीएम है, ये वाला डीएम, ये सीएम के बराबर है, इस सीएम के बराबर है। ठीक है, और बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया गया है, डी को बी से मिला दिया गया है। ठीक है, आकृति पूरी पुस्तक में दे रखी है, दिया है में हम लिख लेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। दिया है कि कोण सी बराबर 90 डिग्री, समकोण दिया है। ए बी का मध्य बिंदु है एम, एम ए बी का मध्य बिंदु है, और अगर मध्य बिंदु है तो ए एम बराबर होगा बी एम के, ए एम बराबर होगा बी एम के। ठीक है, तथा सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर है सी एम, डी एम बराबर है सी एम, ये भी दिया है। ठीक है, सिद्ध करना है।
क्या सिद्ध करना है? नंबर 1, त्रिभुज AMC बराबर है, सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। ठीक है। दूसरा आपको बताना है कोण DBC एक समकोण है। समकोण है या यूं लिख देते हैं 90 डिग्री बराबर 90। ठीक है, ये बताना है। तीसरा आपको बताना है त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। ठीक है, और CM बराबर 1/2 AB, ये फोर्थ। CM बराबर 1/2 AB। CM जो है वो AB का आधा है, ऐसा हमें दर्शाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, जो जो चीजें बराबर दे रखी है वो हमने निशान लगा लिया है यहाँ पर कि AM जो है वो BM के बराबर है और DM जो है वो CM के बराबर है। ठीक है, पहली चीज हमें सिद्ध करनी है AMC और BMD। देखिए, AMC कहाँ है? ये AMC है ना, और BMD कहाँ है? ये BMD। तो AMC में AM भुजा BMD की BM भुजा के बराबर है। ठीक है, और AMC की CM भुजा BMD की DM भुजा के बराबर है। दो भुजाएं हमारे पास बराबर है और उनके बीच का ये कोण भी हम बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं इसलिए हम इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं त्रिभुज AMC और BMD। त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो AM बराबर है BM के। AM बराबर है BM के। फर्स्ट, क्यों बराबर है भैया? दिया है, या यूं लिख दीजिए कि M जो है AB का मध्य बिंदु है। M जो है AB का मध्य बिंदु है। दिया है भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है, हम ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है ना, दिया है। उसके बाद देखिए AMC कोण, सॉरी AMC त्रिभुज में, त्रिभुज AMC में कोण AMC बराबर BMD त्रिभुज के कोण BMD के बराबर होगा। क्यों होगा? कोण AMC बराबर होगा कोण BMD के, और ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर ही होते हैं। ठीक है, इसलिए बराबर है। तथा DM बराबर है CM के। CM AMC त्रिभुज का CM BMD त्रिभुज के DM के बराबर है। CM बराबर है DM के। ये भी दिया है। देखिए, प्रश्न के हिंट में दो चीजें दे रखी थी, ये दिया था, ये दिया था। ये हमने अपने विवेक से पता किया। ठीक है, अब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज AMC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMD के। त्रिभुज AMC बराबर होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMD के। ये हमने सिद्ध कर लिया है पहला। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोण DBC को हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये AMC BMD के सर्वांग सम है, त्रिभुज AMC ये वाला त्रिभुज BMD त्रिभुज के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो संगत कोण भी बराबर होंगे।
संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज एएमसी का कोण एसीएम या ऊपर वाले कोण एएमसी का कोण एमएसी, ये वाला कोण एमएसी बराबर होगा कोण एमएसी बराबर होगा कोण एमबीडी के, कोण एमबीडी के देख लीजिए, एमबीडी इस वाले कोण के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर, ये कोण इस वाले कोण के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत अंग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये अपनी एक एसी रेखा है और ये एक बीडी और ये सी है। बीडी और सीए में ये एक एबी जो है वो तिर्यकछेदी रेखा बन रही है, तिर्यकछेदी रेखा है, और यहाँ पर जो ये कोण है ये एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। तो एकांतर अंतः कोण जो है वो बराबर है। अगर एकांतर अंतः कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, मतलब बीडी सीए के समानांतर है, बीबी एसी के समानांतर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कोण अगर इस कोण के बराबर है तो ये रेखाएं समांतर होगी, और अगर रेखाएं समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो ये कोण बराबर है ये एकांतर अंतः कोण है, तो बीडी और सीए या डीबी और एसी समांतर होंगे, तो डीबी समांतर है एसी के। क्यों है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर है, इसलिए जो है ये रेखाएं हो गई आपकी समांतर। कौन कौन सी हो गई? डीबी समानांतर हो गया एसी के। अच्छा, डीबी एसी के समानांतर है और बीसी भी एक तिर्यकछेदी रेखा है, डीबी एसी के समानांतर है और बीसी भी एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? कोण डीबीसी प्लस कोण एसीबी मिलाकर हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तिर्यकछेदी रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण, एक ही ओर स्थित कोण डीबीसी ये पूरा है ना, और एसीबी ये पूरा, इसका और इसका योग मिलाकर के हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, डीबीसी तो अपने पास है नहीं, तो डीबीसी को तो हम डीबीसी लिख देते हैं, प्लस एसीबी का तो हमें पता है कि एसीबी जो है हमारे पास कोण है, और एसीबी का मान जो है वो 90 डिग्री है। कोण सी, ये जो कोण सी था एसीबी ही है, ये कोण जो सी है आपका वो कोण एसीबी है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसका 90 डिग्री। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। बराबर में 180 जैसा था वैसे ही। अब 90 को पीछे ले जाएंगे तो कोण डीबीसी आ जाएगा आपका बराबर 180 माइनस 90 बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था। कोण डीबीसी बराबर आ गया 90 डिग्री। दूसरी जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वो यही सिद्ध करनी थी। पहला ये हमने कर लिया, अब ये दूसरा हो गया, डीबीसी को समकोण दर्शा दिया है,
ठीक है। अगला देखिए बीबीसी और एसीबी को देखिए। यहाँ हम ये कोणों को तो बराबर 90 डिग्री सिद्ध कर ही चुके हैं, ठीक है ना। बीसी भुजा दोनों में कॉमन यूज हो रही है, दोनों त्रिभुजों में। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, डीबी को एसी के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये त्रिभुज सर्वांग सिद्ध किए। कौन से त्रिभुज, एएमसी और बीएमडी को। एएमसी और बीएमडी को हमने सर्वांग सिद्ध किया है। एएमसी की भुजा एसी बीएमडी की भुजा बीडी के बराबर होगी सिंप्लिसिटी से। तो ये भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से हम ये त्रिभुजों डीबीसी और एसीबी को भी सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं। चलिए देखिए, त्रिभुज डीबीसी और एसीबी में, त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज एसीबी में तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि डीबी बराबर है एसी के। डीबी बराबर है एसी की। क्यों है, सीपीसीटी से। सीपीसीटी किस प्रकार से, कि त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएमडी के। क्योंकि त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएमडी के, इसलिए सीपीसीटी से डीबी बराबर हो गया एसी के। कोण डीबीसी बराबर होगा ये वाला जो 90 डिग्री कोण है, ये एसीबी के। कोण एसीबी के क्यों होगा बराबर, इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक समकोण है। प्रत्येक समकोण दोनों 90-90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर होंगे। और तीसरी चीज क्या होगी, त्रिभुज डीबीसी की भुजा बीसी बराबर होगी एसीबी की भुजा सीबी के। और ये तो कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध यहां लग जाएगा आपका। एस सर्वांग समता प्रतिबंध से सर्वांग समता प्रतिबंध से ये त्रिभुज डीबीसी, ये वाला डीबीसी बराबर होगा सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीबी के। ये आपका तीसरा वाला सिद्ध कर दिया। अब आगे देखिए, सीएम को 1/2 एबी बताना। अगर ये सर्वांग सम है, कौन सा त्रिभुज, डीबीसी एसीबी के सर्वांग सम है, तो डीबीसी की भुजा डीसी एसीबी की भुजा एबी के बराबर होगी। डीसी भुजा भी एबी भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। अब डीसी को देखिए, डीसी जो है आपका वो है डीएम प्लस सीएम। क्या है डीसी आपका, डीएम प्लस सीएम। इसको थोड़ा सा डीएम प्लस सीएम, डीसी की जगह हम लिख देंगे डीएम प्लस सीएम, या फिर यूं भी लिख सकते हैं 2cm डायरेक्टली। क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए डीएम और सीएम तो बराबर है ना। तो डीएम और सीएम अगर बराबर है तो जो डीसी है वो सीएम का दुगना हुआ क्या, नहीं हुआ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, डीएम और सीएम बराबर है तो डीएम को सीएम से रिप्लेस कर सकते हैं। डीएम को हम सीएम से रिप्लेस कर सकते हैं। डीएम को क्या कर देंगे, यहाँ सीएम लिख देंगे, और ये सीएम ऐसा का वैसे ही। और बराबर में एबी तो जैसा था वैसा का वैसे ही है ना, एबी जैसा था वैसा का वैसे ही है। तो सीएम और सीएम हो गया आपका 2cm, बराबर में एबी जैसा था वैसा का वैसे ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 2 को इधर ले जाएंगे हम, तो सीएम बराबर हो जाएगा 1/2 एबी। ये आपका लास्ट फाइनल जो आपको चौथा वाला सिद्ध करना था वो है। ये फोर्थ वाला आंसर आपका, ठीक है। ये आपका फोर्थ वाला आंसर ये, ठीक। अब आप इसको देख लीजिएगा, हो चुका कंप्लीट। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। दैट्स ऑल।